उत्तराखंड बोर्ड में जीव विज्ञान विषय के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज जो आपका सिलेबस उत्तराखंड बोर्ड द्वारा कम किया गया है 30% सिलेबस, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। देखिए, जो आपका डिलीटेड सिलेबस है इसमें आपको 4 यूनिट दिखाई दे रही है। आइए हम एनसीईआरटी की किताब से देखते हैं कि आपके सिलेबस में से क्या क्या चीज़ कम कर दी गई है। ठीक है, पहले आपका जो कोर्स हुआ करता था उसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 चैप्टर आपके हुआ करते थे। टोटल चैप्टर 16 होते थे पिछले साल तक। आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, क्या क्या उत्तराखंड सरकार ने इसमें चेंजेस करे हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। पहला चैप्टर जो है आपका जीवों में जनन। देखिए, मैंने रेड पेन से इसमें मार्क कर रखा है कि ये पूरी तरह से डिलीटेड है और मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके इसको मार्क करा है। यानी कि आपने ये जो 14 मार्क्स का आता था, ये पिछले साल तक आता था, वो है, ये वो लिखा हुआ है मैंने। 14 मार्क्स का इसमें से आता था इस इकाई में से। तो इसमें से पहला चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जीवों में जनन आपने नहीं पढ़ना है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों ही है इसमें, ये दोनों आपने नहीं पढ़ने। आपने पढ़ाई शुरू करनी है अध्याय 2 से, जो आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, फुल लिखा है मैंने। अगला पार्ट 3 मानव जनन, आपने पूरा पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फुल चैप्टर लिखा है मैंने यहाँ पर। अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य आपने पूरा पढ़ना है, फुल चैप्टर। अब इसके बाद अगली इकाई में आते हैं जो आनुवंशिकी है आपकी इकाई, आनुवंशिकी तथा विकास। इसमें देखते हैं आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें 3 चैप्टर हैं। इसमें से पहला आपने फुल पढ़ना है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वंशागति के आणविक आधार, जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह आता है, ये आपने पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है। अध्याय जो आपका 7 है विकास, इवोल्यूशन, ये चैप्टर आपने छोड़ देना है। देखिए, देख लेते जरा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। पेज नंबर 136 में है ये चैप्टर। इसमें थोड़ा सा मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि कैसे ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ना है। देखिए, ये विकास में जीवन की उत्पत्ति पहला टॉपिक होता है, तो ये जीवन की उत्पत्ति आपने नहीं पढ़ना है। ये बोर्ड ने क्लियर दिखा रखा है कि जीवन की उत्पत्ति टॉपिक आपका डिलीटेड में, आपको जीवन की उत्पत्ति टॉपिक जो है वो आपका डिलीटेड में दिखा दिया है। ये देखिए, इसमें लिखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसी को जीवन की उत्पत्ति कहते हैं। ये आपका डिलीटेड सिलेबस है, जो आपका 12th का बायोलॉजी का डिलीटेड सिलेबस है। और इसी का जो ये इसका ओरिजिन ऑफ लाइफ को हिंदी में जीवन की उत्पत्ति कहते हैं। इसी आधार पर मैंने हर टॉपिक के आगे क्रॉस लगा दिया है। जो जो आपने अनुकूली विकिरण जो है, जिसको हम कहते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये भी नहीं पढ़ना है आपने। इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ना है। इस तरह से जिसमें ऐसा मैंने देखा कि कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसमें मैंने यहाँ पर आगे यहाँ पर जा कर के डिलीटेड लिख दिया है। तो यानी कि ये विकास दूसरा चैप्टर है जो डिलीटेड है इसमें से। ठीक है, पहला चैप्टर है जीवों में जनन, आपने नहीं पढ़ना है, दूसरे पार्ट से अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पार्ट पढ़ना है, फिर 7वां नहीं पढ़ना है आपने। इसके बाद 8वां पार्ट आपने मानव स्वास्थ्य तथा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने पूरा पढ़ना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जो पार्ट 9 है आपका, इसमें आपको बताया जाता है कि पशुपालन क्या क्या होता है, मत्स्य पालन क्या होता है, ये सब जो है ये सब डिलीट कर दिया है इस बार बोर्ड द्वारा, ये सब डिलीट किया गया है। अध्याय 9 आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद अध्याय 10 आपने पूरा पढ़ना है, मैंने फुल लिख रखा है। इसके बाद आते हैं अध्याय इकाई 9, जिसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी आपका 10 मार्क्स का आता था पिछले साल तक, और ये 10 मार्क्स का ही आएगा शायद। ये आपका जीव विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। अध्याय पूरा 10 मार्क्स का आएगा, इसमें से केवल 2 चैप्टर हैं सोचिए, और 10 मार्क्स का आता है इसमें से, और इस बार भी आएगा। कुछ भी इसमें से डिलीटेड नहीं है, आपको फुल चैप्टर पढ़ने हैं। इकाई 10 में जाते हैं। अध्याय 13 आपको फुल पढ़ना है, जीव और समष्टियाँ, ये पूरा का पूरा आएगा। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, पूरा पाठ पढ़ेंगे आप। इसके ठीक अगला वाला पारितंत्र, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, ये अध्याय 14 आपने नहीं पढ़ना है, पारितंत्र डिलीटेड है। फिर उसके बाद अध्याय 15 आता है जीव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जिसको। यह पाठ आपने पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इसके बाद जो अध्याय आपका 16 है पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये पार्ट आपका इस बार डिलीटेड है। तो यानी कि ये 1, 2, 3, 4 पार्ट आते थे, 14 मार्क्स के आते थे पिछले साल तक। अब इनमें से 2 पार्ट कम कर दिए हैं बोर्ड द्वारा, 2 पार्ट कम कर दिए गए हैं।
अब एक बार आपको फिर से मैं बता देती हूँ आपने कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं। आपके जो टोटल चैप्टर जो पिछली बार तक 16 चैप्टर हुए करते थे वो अब 11 चैप्टर रह गए हैं, ठीक है। 11 चैप्टर जो आपने 11 चैप्टर हैं जो आपने पढ़ने हैं, और 5 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ये जो 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं एक बार बहुत अच्छी तरह से आप फिर से देख लीजिए। ये है चैप्टर 1 1, चैप्टर 7 2, 1 7 9, जो 5 चैप्टर हटाए गए हैं हम एक बार फिर से लिखते हैं 1 7 9। उसके बाद है अध्याय आपका 1 7 9 14 और 16, 14 एंड 16। ये 5 पार्ट आपने नहीं पढ़ने हैं बच्चों, और सारे पार्ट आपने तैयार पूरे, और बाकी पार्ट के कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। बाकी जो 11 पार्ट हैं वो आपने पूरे पढ़ने हैं। अगर आपको इसके सिलेबस से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको आगे की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।